बोरुटो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम कोनोहामारू को देखते हैं जो सभी बच्चों को समनिंग जुत्सु करके दिखाता है और एक बड़े से फ्रॉग को समन भी करता है जिसे देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। तभी सेंसे कहते हैं कि उन्होंने ही कोनोहामारू को एकेडमी में बुलाया था कि वो सभी बच्चों को समन जुत्सु सिखा सके, क्योंकि आज एकेडमी में समनिंग जुत्सु की ही प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अब सीनो सेंसे कहते हैं कि उनके सामने एक लिपरिज का जीनियस शिनोबी खड़ा है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है, जिस पर कोई भी उससे क्वेश्चन तो नहीं पूछता, लेकिन सारी लड़कियां कोनोहामारू के पास चली जाती हैं। ये देखकर बोरुटो से कहता है कि ये चीजें तुम पर सूट नहीं करती। ये सुनते ही सारी लड़कियां बोरुटो पे गुस्सा करने लगती हैं और बोलती हैं कि तुम कोनोहामारू जैसे ना पावरफुल हो और ना ही स्टाइलिश हो, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। ये सुनते ही बोरुटो गुस्सा हो जाता है और कोनोहामारू के हाथ से उसके स्क्रॉल ले लेता है। फिर वो भी समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ भी समन नहीं होता, क्योंकि समनिंग जुत्सु को इस्तेमाल करने के लिए उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। इसकी वजह से बोरुटो की बहुत इंसल्ट होती है। अब समनिंग जुत्सु की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है और सब बच्चों के हाथ में एक एक स्क्रॉल पकड़ा दिया जाता है। तो तभी सेंसे कहते हैं कि उनके लिए एक एनिमल को समन करना बहुत मुश्किल काम होगा और इसीलिए उनको सबसे पहले निंजा टूल को ही समन करना सीखना होगा। ये सुनते ही बोरुटो का मुंह उतर जाता है, जिस पर लड़कियां कहती हैं कि उन्हें तो वो क्रिपी एनिमल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए वो सिर्फ क्यूट एनिमल्स को ही समन करेंगे। जिस पर बोरुटो कहता है कि समनिंग जुत्सु में ऐसे कमजोर से एनिमल को समन करके कुछ भी फायदा नहीं है। और बोरुटो कहता है कि वो एक स्नेक को समन करना चाहता है, सिकाडाई एक स्पाइडर को और मेटल एक गोरिल्ला को समन करना चाहता है। तो बोरुटो कहता है कि वो जब सब समनिंग जुत्सु सीख जाएंगे तो वो सब एक साथ मिलकर जायंट एनिमल को समन करेंगे। तभी साराडा बोरुटो को कहती है कि तुम तो कुछ ना कुछ हर दफा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो और इसी वजह से हमें दूसरे क्लास के बच्चे प्रॉब्लम किड्स बुलाते हैं। अब वहाँ पर सारी लड़कियां आ जाती हैं और उन लड़कों से बोलती हैं कि तुम लोग हर दफा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो, जिसकी वजह से हम लोग भी फंस जाती हैं। तो तभी इनोजिन कहता है कि हम लड़के ही नहीं सिर्फ फजूल हरकतें करते, तुम लोग भी तो क्लास में बैठ के फजूल बातें करती रहती हो और उन बेकार की बातों में हमारा भी दिमाग खराब करती हो। और इसी वजह से लड़कों और लड़कियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस वजह से कोनोहामारू उन्हें डांटता है। अब अगले सीन में हम ऑफिस में कोनोहामारू को देखते हैं, जो कहता है कि इस जनरेशन के बच्चों का बहुत कंपटीशन है, जिसमें सासुके, शिखामारू, साकुरा और लॉर्ड होकागे ने अपने अपने मार्क को छोड़ रखा है, जो आगे जाके उनकी जगह ले सकते हैं। अब हम बोरुटो को देखते हैं जिसे भूख लगी थी, इसीलिए वो एकेडमी की कैंटीन में कुछ खाने के लिए चला जाता है और जिस ब्रेड को बोरुटो ने ऑर्डर किया था उसी ब्रेड को साराडा ने भी एक साथ ही ऑर्डर कर दिया था, लेकिन शॉप के अंदर सिर्फ एक ही ब्रेड बची हुई थी। जिस पर बोरुटो कहता है कि ये ब्रेड उसकी फेवरेट है और वो रोज खाता है और उसे ही ये मिलनी चाहिए। जिस पर साराडा कहती है कि आज तो ये ब्रेड मेरी होगी, क्योंकि तुम रोज ही ये ब्रेड खाते हो, तो आज तुम्हें कोई और चीज खानी पड़ेगी। जिस पर बोरुटो शॉप कीपर से पूछता है कि ये आज इतनी जल्दी ब्रेड कैसे खत्म हो गई, जिस पर वो बोलती हैं कि आज एक मोटा सा कस्टमर आया था और वो सारी ब्रेड खरीद के ले गया। जिस पर वो समझ जाते हैं कि वो मोटा कस्टमर कोई नहीं, उनका टीममेट चोचो ही है। और बोरुटो इधर चोचो को देख ही रहा होता है कि साराडा इसका फायदा उठाकर वो ब्रेड खरीद लेती है, जिसकी वजह से बोरुटो और साराडा के बीच में दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है। और तभी बॉयज और गर्ल्स ग्रुप के बाकी स्टूडेंट भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन तभी से वहां पर आकर ये फाइट रोक लेते हैं और क्लास खत्म होने के बाद गर्ल्स एंड बॉयज ग्रुप के बीच में होने वाले बैटल को अनाउंस करते हैं। अब वो बैटल का रूल बताते हैं और कहते हैं कि एकेडमी के ऊपर जो रेड कलर का फ्लैग लगा है, जो सबसे पहले उसे उतारेगा वो जीत जाएगा और जो ये बैटल हारेगा उसे जीतने वाली टीम की हर बात माननी होगी। जिसके बाद बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब अयाबी अपना आर्ट स्टाइल यूज करके लड़कियों के सामने एक वॉल क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से सारी लड़कियां वहीं पर ही फंस जाती हैं और सारे लड़के एकेडमी के अंदर चले जाते हैं। और तभी चोचो अपने एक्सपेंशन जुत्सु का यूज करके उस वॉल को एक ही मुक्के में तोड़ देती है, जिसके बाद अयाबी एलिमिनेट हो जाता है और वो सारी लड़कियां भी अंदर चली जाती हैं। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और सीनो सेंसे वहाँ पर आते हैं।
और कहते हैं कि मैं तो तुम लोगों को कुछ बताना ही भूल गया। और वो बताते हैं कि यहाँ पर उनके लिए कुछ ट्रैप्स भी बनाए गए हैं जिनसे उनको बचना होगा। अब सभी बॉयज भागकर अंदर जा रहे होते हैं, तभी मेटल को कुछ शूरिगन्स दिखाई देती है जो उनकी तरफ आ रही थी, और वो एक एक करके सभी शूरिगन्स को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। और वो शूरिगन्स लड़कियों ने ही फेंके थे। अब मेटल इतनी सारी लड़कियों को एक साथ देखकर फिर से नर्वस हो जाता है, और इसी वजह से अब वो एक भी शूरिगन्स को नहीं पकड़ पाता। अब बोरूटो अपने दोस्तों के साथ एकेडमी के ऊपर वाले डोर पर चला जाता है, लेकिन वो डोर टेक्निकल तरीके से लॉक किया हुआ था। लेकिन डैंकी अपने लैपटॉप का यूज करके उसे आसानी से हैक कर लेता है और उस डोर को खोल भी लेता है। और तभी वहाँ पर लड़कियां भी पहुंच जाती हैं, लेकिन उनके सामने एक शटर गिर जाता है जिसकी वजह से वो लोग भी वहाँ पर फंस जाती हैं, क्योंकि शटर के साथ बाकी चीजों का कंट्रोल भी डैंकी ने हैक कर लिया था। और तभी इनोजीन अपनी बीस्ट स्क्रॉल का यूज करके लड़कियों को बहुत डराता भी है, और तभी बोरूटो डैंकी के एक लैपटॉप में गलत बटन को प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर पानी गिरने लगता है और इनोजिन की बीस्ट स्क्रॉल वेस्ट हो जाती है, और वो लोग लड़कियों के बीच में फंस भी जाते हैं। लेकिन इनोजिन, सिकाडाई और बोरूटो वहां से निकल आते हैं, लेकिन डैंकी वहां पर फंस जाता है और वो उन तीनों को भागने को बोलता है। अब वो तीनों वहां से भाग भी जाते हैं और एकेडमी के टूल वाले रूम में जाकर छुप जाते हैं। वो लोग वहां पर बैठ के स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और बोरूटो कहता है कि वो समनिंग स्क्रॉल को भी अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि अगर उसने एक छोटा सा भी फ्रॉग समन कर लिया तो लड़कियां उससे ही डरकर भाग जाएंगी। जिसके बाद इनोजिन और सिकाडाई लड़कियों का ध्यान भटकाने के लिए रेडी रहते हैं। अब बोरूटो अपने दो शैडो क्लोन के साथ उस विंडो से जंप करता है ताकि वो अपने एक शैडो क्लोन से दूसरे को पुश करके बिल्डिंग के ऊपर बैठ सके। बोरूटो को शैडो क्लोन को डिस्ट्रॉय होते हुए एक लड़की देख लेती है, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि बोरूटो ऊपर पहुंच चुका है। और तभी इनोजिन और सिकाडाई वहां पर पहुंचकर स्मोक ग्रेडियंट का यूज कर देते हैं, पर उन लड़कियों में से एक के पास पेपर कॉम होता है, जिसकी वजह से दरवाजा एक ही बारी में टूट जाता है। और तभी चोचो उस फ्लैग को लेने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन तभी बोरूटो समनिंग जुत्सु का वहां पर इस्तेमाल कर देता है, और इस बार सच में बोरूटो का समनिंग जुत्सु काम कर जाता है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर समन हो जाता है जो चोचो पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से चोचो बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन बोरूटो, सिकाडाई और इनोजिन जैसे भी करके उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें ही देख रहा होता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है और वो हमला करने ही वाला होता है, लेकिन कोनोहामारू टाइम पर ही वहां पर पहुंच जाता है और अपनी रेसिंग गन का यूज करके उसे एक ही बारी में हरा देता है। और वो देखते हैं कि फ्लैग तो एक लड़के के हाथ में है, जिस वजह से ये बैटल लड़कियां जीत जाती हैं, और रूल्स के हिसाब से बॉयज को गर्ल्स की हर एक बात सुननी पड़ेगी, जिस वजह से बोरूटो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन तभी साराना बोरूटो को थैंक यू कहती है, क्योंकि बोरूटो ने ही चोचो की जान बचाई थी और अब उन्हें लड़कियों की कोई बात मानने की जरूरत भी नहीं है, जिस वजह से बोरूटो खुश होकर कहता है कि क्यों ना हम सब कुछ खाने के लिए चले। लेकिन तभी वहां पर सेंसे आते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले उन्हें ये सारी एकेडमी को साफ करना होगा, फिर ही वो कहीं जा पाएंगे। और तभी सारी एकेडमी वहां पर टूट के नीचे गिर जाती है, और ये सब उस मॉन्स्टर की वजह से ही हो रहा था। और तभी वहां पर कोनोहामारू सोचते हैं कि बोरूटो अपने चक्र से इतना ताकतवर मॉन्स्टर कैसे समन कर सकता है, और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है।